कोरापुट, जय काशीपुर। आदरणीय सप्तगिरी शंकर उल्का जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव और आपके लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय हमारे महामंत्री जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मैडम सप्तगिरी जी, सभी को नमस्कार, जय जोहार। तो वोट काटने के लिए है, वोट खराब मत करिएगा। तो आप सबसे निवेदन, कभी प्रथम और द्वितीय तृतीय चरण के चुनाव हो चुके हैं। प्रथम चरण में पहले भारतीय जनता पार्टी कहती थी 400 पार, लेकिन अब जैसे प्रथम चरण का चुनाव हुआ, जब उनसे पूछा जाता है 400 पार क्यों, तो कहते हैं हम संविधान बदलेंगे, संविधान बदलने की बात करते हैं। जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में बना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लागू हुआ, उस संविधान को बदलने की बात करते हैं। वो संविधान जिसे महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, वो संविधान जिससे आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया, वो संविधान जिसे हम सबको समानता का अधिकार दिया, हम सबको भोजन करने, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया, और सबसे बड़ी बात, हम सबको वोट देने का अधिकार दिया। चाहे आपका वोट हो, गरीब आदिवासी का वोट हो, दलित का वोट हो, खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूरों का वोट हो, चाहे वो अडानी अंबानी का वोट हो, सबके वोट की कीमत एक है। और इस संविधान को बदलना चाहते हैं, ये लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। संविधान इसलिए बदलना चाहते हैं, आदरणीय साथियों, यदि आप सचेत नहीं हुए, आप जागे नहीं, ये देश का आखिरी चुनाव हो सकता है। 2029 में चुनाव नहीं होगा, ये संविधान बदल देंगे, आपके आरक्षण समाप्त कर देंगे, आपके वोट देने का अधिकार समाप्त कर देंगे, जो महिलाओं का अधिकार मिला उसे समाप्त कर देंगे। इसलिए ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव है। और इस खास चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने फिर से आपके लोकसभा में भाई सप्तगिरी शंकर उल्का को पर विश्वास व्यक्त किया। कांग्रेस नेतृत्व में खड़गे साहब, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी ने आशीर्वाद दिया है। मुझे मालूम है क्या संविधान का मतलब मेरे आदिवासी भाई समझते हैं, मेरे दलित भाई समझते हैं। ये जो बीएसपी का झंडा लेके जा रहे हैं, मैं साथियों से कहना चाहता हूँ कि संविधान बचाने की बात है। संविधान बचेगा तो हम सबका अस्तित्व रहेगा, संविधान ही समाप्त हो जाएगा तो फिर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी, जो देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हम जीते, वो देश फिर से गुलामी के दिशा में बढ़ जाएगा। इसलिए आप वोट बांटने की बात ना करें, आप सब एकजुट हों और कांग्रेस के भाई सप्तगिरी शंकर उल्का को भारी बहुमत से जिताएं, ये मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। आदरणीय साथियों, मोदी जी की गारंटी कोई गारंटी नहीं है। ये गारंटी उसी प्रकार से है जैसे चाइना बाजार से लाया गया सामान है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। आपने देखा 10 साल पहले आपसे कहा था देश से काला धन लाएंगे और सबको 15-15 लाख रुपया बांटेंगे। काला धन तो है नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री
जरूर बन गए। आदरणीय साथियों, फिर जीएसटी लाया, महंगाई बढ़ा दी, वो भी आपने देखा है। फिर जब कोरोना आया तो उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन में उन्होंने कहा मुझे 21 दिन दो, मैं कोरोना भगा दूंगा। आपसे कहा आप दीपक जलाओ, आपको कहा थाली बजाओ, लेकिन कोरोना भागा नहीं, हजारों लोगों की मौत हो गई। आदरणीय साथियों, जीएसटी की नोटबंदी के समय 50 दिन मांगा था, देश को उन्होंने 60 महीने मांगा था, लेकिन 60 महीने बीत गया, 120 महीने बीत गया, लेकिन न देश में न बेरोजगारी दूर हुआ, न महंगाई कम हुई। 13 रुपये में शक्कर मिलने की बात करते थे, वो मिल नहीं रहा है। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, इनके न इन्होंने महंगाई कम की, न बेरोजगारी कम किया, बल्कि महंगाई और बेरोजगारी थमा दिया। कहते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया। आज जितने बेच रहे हैं वो किसने बनाया। आज एयरपोर्ट बिक गया, बंदरगाह बिक गया, अब रेलवे स्टेशन बिक रहा है, आपके सेल बिक गया, भेल बिक गया, तो सारे कंपनियां, LIC बिक गई, सब कुछ बेचने वाला है। और किसको बेचा है? अडानी और अंबानी को। दोस्तों, महीने में 8,500 रुपया गरीब परिवार के लोगों को देंगे। नौकरियां 30 लाख खाली भरे हैं, उसको भरने का काम करेंगे। मनरेगा मजदूरी 400 रुपया होगा, 25 लाख तक के सबका इलाज फ्री में होगा। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा पहले है, जो रसोईया है, उसके मानदेय दुगुना होगा। जो पेंशन है वो 1,000 रुपया होगा। आदरणीय साथियों, आज ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो देश का धन है वो अपने मित्रों में लुटाने लगे हैं। 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों को बांट दिए हैं। वो पैसा उधर से रोकेंगे और वो पैसा हमारे गांव के, गरीब के, किसान के, मजदूरों के, महिलाओं के तरफ मोड़ेंगे। तो ये जो कहते हैं नहीं कर पाएंगे, वो हमने कर दिखाया है। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, सब जगह हमने किया है, तो पूरे देश में भी हो सकता है। 13 मई को पंजे में बटन दबाकर भाई सतगिरी उनका और हमारे नाथ वाले प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताएंगे। यही आपसे निवेदन करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उड़ीसा, जय छत्तीसगढ़।